नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 12 क्लास। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी क्लास अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल के आए हुए प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं, तो क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसकी ओर में हमें जो है त्रिभुजों की संख्या जो है फाइंड करनी है, और ये प्रश्न सब आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस बार के प्रश्न एग्जाम में त्रिभुजों से क्लॉक से कुछ ज़्यादा ही हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जिनका भी आगे पेपर है वो थोड़ा पढ़ करके जाएं। तो हम इसमें त्रिभुजों की संख्या को कैसे फाइंड करेंगे, इसकी ओर के अंदर तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 त्रिभुज ये है ना, तो इसका हम डबल कर देंगे। तो 5 का हम डबल करेंगे तो यहाँ पर कितने त्रिभुज आ गए, 10 त्रिभुज निकल करके आ गए। 2 यहाँ पर है, 1 और ये 2, तो 1 और 2 ये 3 त्रिभुज यहाँ पर बन गए। अब दोस्तों, इसके अलावा 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और बनेंगे। एक तो ये वाला त्रिभुज बनेगा और एक ये त्रिभुज बनेगा, तो 2 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा और बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो यहाँ पर 10 + 3 + 2 = 15 त्रिभुज यहाँ पर जो है हमारे बनेंगे। तो आंसर हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, वर्गों की संख्या याद करें। अब हमें इसमें जो है वर्गों की संख्या याद करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, गिनेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 तो ये होगा, और एक इसके बाहर वाला भी काउंट होगा। तो 5 त्रिभुज ये हो गए। अब हम बाहर वालों को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और इसके एक बाहर वाला बड़ा है वो काउंट होगा। तो टोटल ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 + 5 कितने वर्ग हो गए, 10 हो गए। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, 3:56 पर घड़ी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये एंगल वाला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2। 60 60 से क्या है दोस्तों, घंटे का गुणा कर दो, -11 में से दिए गए मिनट को गुणा कर दो। तो यहाँ पर हमें जो है 1/2 60 में हम दिए गए घंटे का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 3 घंटे दिए हैं। -11 में से हम दिए गए मिनट का गुणा करेंगे, तो 56 दिया हुआ है, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1/2 60 का 3 गुना 180 होता है, माइनस 56 एकम 56 की 6 हासिल का 5, फिर 56 एकम 56 और 5 कितना होता है, 61 होता है। तो ये 661 निकल करके आ गया। फिर 1/2 616 में से 180 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 436 आएगा। राइट। अब 436 को जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 8 16। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा वो 218 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो गया। और दोस्तों, ये वाला जो फार्मूला है चाहे तो आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी आपको एंगल निकालने का प्रश्न पूछा जाए तो आप ये फार्मूले का यूज़ करेंगे तो सीधा आपका जो है कोण निकल करके आ जाएगा। तो चाहे तो आप ये आपकी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, 9:11 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो दिए गए समय को जल प्रतिबिंब में जब हमसे समय पूछते हैं तो हम इसको 18:30 से क्या है माइनस करते हैं। तो दिया गया समय हम 18:30 में से माइनस कर देंगे, तो हमें समय दिया हुआ है 9:11। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9:19। तो जो जल प्रतिबिंब क्या समय होगा, 9:19 होगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि PQRS को RSPQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में MNOP को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये भी जो है आया हुआ प्रश्न हैगा। तो यहाँ पर जो है हमें PQRS की कोडिंग दी हुई है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन देख करके ही बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्लेस चेंज हुआ है। आर यहाँ पर आ गया, सॉरी आर यहाँ पर आ गया, एस यहाँ पर आ गया, अब क्यूब फर्स्ट पर आ गया और ये आ गया। तो यहाँ पर जो है प्लेस जो है इंटरचेंज हुआ है, तो हम ऐसे ही MNO का भी जो है प्लेस इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर भी इनका जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर दिया है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा
OPMN, तो ऑप्शन सी हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हर 30 मिनट में बस निकलती है, अगली बस 10:30 बजे पर निकलेगी। यदि एक व्यक्ति ने पूछा तो बस स्टॉप ने कहा कि पिछली बस 10 मिनट पहले गई है, तो उस व्यक्ति ने कितने बजे पूछा। तो ये भी दोस्तों आया हुआ प्रश्न हैगा। तो हमको यहाँ पर बोला है कि जो अगली बस है वो 10:30 बजे पर निकलेगी। अगली जो बस है ना वो कितने मिनट बजे निकलेगी, वो 10:30 बजे निकलेगी। तो यानी इसके पहले वाली जो बस है वो 10 बजे निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि हर 30 मिनट में जो है बस निकलती है। तो 10:30 बजे बस अब निकलेगी, यानी इसके पहले वाली बस 10 बजे निकल चुकी है। और दोनों में कितने मिनट का अंतर है, 30 मिनट का यहाँ पर जो है अंतर हैगा। अब एक व्यक्ति ने पूछा तो बस स्टाफ ने कहा कि पिछली जो बस है, पिछली बस 10 मिनट पहले निकल गई है। तो ये जो व्यक्ति है ये इस बस निकलने के 10 मिनट बाद आया है। 10 मिनट पहले तो बस निकल चुकी है, बस स्टॉप ने कहा। तो ये व्यक्ति हमसे पूछा है कि उस व्यक्ति ने कितने बजे पूछा था। तो ये व्यक्ति जो है बस निकलने के 10 मिनट बाद आया है, तो मतलब इसमें 10 और प्लस होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10:10 पर उस व्यक्ति ने जो है पूछा था। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको प्रश्न जो है समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 7 है, दिए हुए विकल्प में से लुप्त संख्या याद कीजिए। 86 - 38 = 480, 72 - 21 = 510। तो 36 - 12 बराबर क्या। तो हमें यहाँ पर जो है संख्या को फाइंड करनी है। तो 86 में से 38 माइनस करते हैं तो 48 आता है। 86 में से जब मैं 38 माइनस करूँगी तो यहाँ पर कितना आएगा, 48 आएगा। लेकिन यहाँ पर 0 और है, तो मतलब यहाँ पर 10 का गुणा और हुआ है, जब यहाँ पर 480 जो है संख्या आई है। ऐसे ही 72 को जब 72 में से 21 को माइनस करेंगे तो 51 आता है। लेकिन यहाँ पर भी 10 है, मतलब अलग से 10 का मल्टीप्लाई और हुआ है, तो 510 आया। ऐसे ही जब हम 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे कहने आएगा 24। और ऐसे ही 24 को भी जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 240। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो गया। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते चलिएगा, शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, दोनों ही कर दिया करो, ताकि हमको आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये भी जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। तो ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ऐसे क्या संबंध है। तो ए जो है बहन है किसकी है, बी की है, तो हमने यहाँ पर बी लिख दिया। और बी की शादी जो है डी से हुई है, तो हमने यहाँ पर डी को लिख दिया। और दोनों की पुत्री कौन है, दोनों की पुत्री जी है, तो हमने यहाँ पर माइनस से लिख दिया। अब हमसे बोला है कि ए से जी का क्या संबंध है। तो दोस्तों ए से पूछा है, किससे पूछा, ए से। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछे ना कि किसका संबंध किससे है, तो ए से पूछा ना तो ये से वाले शब्द को पकड़ लिया करो आप। तो ए से पूछा है जी का संबंध। तो अब ये देखिए ऑप्शन हमें बहन है, पुत्री, भतीजी, चचेरी बहन दी। तो यदि ए की बहन बी होती तो ये भांजी होती, लेकिन यहाँ पर भतीजी दिया, मतलब कि यहाँ पर जो है बी का जो भाई ए का भाई बी है और ये इसकी पत्नी है, तो ये क्या है, ये इसकी पत्नी है। तो अब जो है यहाँ पर जो ए से जी का क्या संबंध है, भतीजी का संबंध है। और जी से पूछते ए का तो बुआ का संबंध है। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, विषम संख्या याद करें। आपको 4 ऑप्शन दिए थे और ये भी प्रश्न आया हुआ है, विषम संख्या जो है इसमें से हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 1 2 4 2 4 8 5 10 20 6 12 36। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो संख्या है डबल हुई है, 1 का दुगुना 2 और 2 का दुगुना 4। ऐसे ही यहाँ पर 2 का दुगुना 4 हुआ है और 4 का दुगुना यहाँ पर 8 हुआ है। 5 का दुगुना यहाँ पर 10 हुआ है और 10 का दुगुना यहाँ पर 20 हुआ। तो यहाँ पर जो है सब दुगुना हुआ है। तो ऐसे ही 6 का दुगुना यहाँ पर 12 हुआ है और 12 का दुगुना 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 का कितना है, 3 गुना है।
तो ये वाला जो है हमारा विषम संख्या हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में ही दो दो का दुगना हुआ है। सभी में ही दोस्तों दो दो का दुगना हुआ है। यहाँ पर दो का दुगना हुआ है, यहाँ दो का दुगना हुआ है, दुगना हुआ है सब में। तो यहाँ पर तो 3 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 12 का दुगना होना चाहिए। तो 24 यहाँ पर, तो 12 का 3 गुना है 36 है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा डी जो विषम हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। तो एक घड़ी में 30 मिनट पहले समय जो है 5:15 था, तो 6 बजने में कितना समय लगेगा। ये भी प्रश्न जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। तो प्रश्न जो है एक घड़ी में 30 मिनट पहले जो समय हो रहा था, वो हो रहा था 5:15। ये 30 मिनट पहले का समय था। अब उन्होंने प्रश्न में बोला है कि 6 बजने में कितना समय लगेगा। तो 30 मिनट पहले 5:15 का जो समय हो रहा था, तो 30 और इसमें जुड़ेगा, तो 30 मिनट और जुड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5:45 हो गया। अब 6 बजने में कितना समय लगेगा, तो 5:45 हो रहे हैं, तो 6 बजने में जो 15 मिनट और लगेंगे, तो यहाँ पर 15 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5:60। तो 5:60 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 15 मिनट जो है और लगेंगे 6 बजने में, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि जितने भी आज हमने 10 प्रश्न किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप ही की तरह एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।